रीवा में सीटू और संयुक्त यूनियन के सदस्यों ने आज नए श्रम कानूनों के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने शहर की मुख्य सड़क पर रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रीवा संभागीय कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन पत्र सौंपा है। सीटू और संयुक्त यूनियन से जुड़े लोगों ने कहा कि कानून मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं। दरअसल देशव्यापी भारत बंद के आह्वान के समर्थन में आज रीवा में सीटू एवं संयुक्त यूनियन के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए श्रम कानूनों का विरोध करते हुए उन्हें मजदूर विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि नए श्रम कानूनों से मजदूरों के अधिकारों में कटौती हो रही है और इससे श्रमिकों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। फिलहाल उन्होंने रीवा संभागायुक्त को ज्ञापन पत्र सौंपते हुए 4 नए श्रम कानूनों को वापस लेने की मांग की है। आप लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं कमिश्नर कार्यालय में, क्या पूरा मामला है? आज पूरे देश भर का किसान और मजदूर जो है, जो देश भर की तमाम ट्रेड यूनियंस हैं और राष्ट्रीय फेडरेशंस हैं, वो सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, जो इस देश के अंदर 24 श्रम कानून थे, उन 44 श्रम कानूनों को बदलकर सरकार ने 4 लेबर कोड में परिवर्तित कर दिया है। और वो जो 4 लेबर कोड हैं वो मजदूरों की तबाही के कानून हैं, जिसमें कि आने वाले समय में वो 4 लेबर कोड लागू हो जाएंगे तो अभी तक इस आज़ाद मुल्क के अंदर जो मजदूरों के जो श्रम कानून के अधिकार हासिल थे, वो सारे अधिकार जो है ख़त्म हो जाएंगे और मजदूरों की स्थिति जो है गुलामों की तरह हो जाएगी। उन्हें जब कंपनी मालिक चाहेगा तब उनको रखेगा, जब चाहेगा निकाल देगा। उनके सारे सामाजिक सुरक्षा के अधिकार ख़त्म कर दिए जाएंगे। उनके जो बाकी तरीके के अधिकार हैं वो भी ख़त्म कर दिए जाएंगे और इस देश के अंदर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की जो है पॉलिसी लागू की जाएगी, जिसमें कि आने वाले भविष्य में स्थायी रोजगार की कोई जगह नहीं बचने वाली है। सारी कंपनियों के अंदर ठेका और उस तरीके का फिक्स टर्म के वर्कर्स जो है वो रखे जाएंगे, 1 साल के लिए रखे जाएंगे और 1 साल के बाद उनको निकाल दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत इस श्रम कानून में कहा गया है कि उनको ग्रेजुटी मिलेगी, बाकी सुविधाएं मिलेंगी। पर जब उनको 1 साल के बाद निकाल दिया जाएगा, हाँ 11 महीने के अंदर ही निकाल दिया जाएगा, तो ग्रेजुटी और बाकी चीज़ों का कोई प्रावधान बचता नहीं। तो हम लोग CI2 और पूरे देश भर का मजदूर ये कह रहा है कि ये काला कानून जो इस देश के अंग्रेज नहीं ला पाए इस देश के अंदर, वो इस देश की मोदी सरकार ला रही है, जो सिर्फ इस देश के बड़े कॉरपोरेट और पूंजीपतियों के हितों के लिए वो कानून है। पहले वो मजदूरों के लिए कानून लाई थी कि सारे देश की किसानों की जो ज़मीनें हैं वो अडानी अंबानी को सौंप दी जाए। अब इस देश की सारी श्रम शक्ति को जो है वो अडानी अंबानी और बड़े पूंजीपतियों के हाथ सौंपना चाहते हैं। वो जैसा चाहें वैसा उनको गुलाम बना के रख सके। आज इसी का पूरे देश भर में प्रतिरोध है, विरोध है। आने वाले समय में इन कानूनों को वापस नहीं किया गया तो और बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। जब तक इन कानूनों को वापस नहीं करा लिया जाता तब तक ये संघर्ष जारी रहे।